प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस क्लास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का पुराना पेपर देखने वाला है जो कि 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था। उस भर्ती का पेपर देखने वाले हैं, किस प्रकार का पेपर आया था और किस प्रकार का अपने एग्जाम्स के अंदर पेपर आने वाला है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी 2022 का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का वो पेपर आपके सामने है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आए थे, तो सभी 50 क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। हिंदी के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, कांतली, कांकनी, साबी या गग्गर। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए थे। तो मृत नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, गग्गर नदी को, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णव राज ने या जगदेव ने। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील जो कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से कमेंट करो भाई। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्णव राज ने। किसने करवाया था, अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णव राज ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये पुराना पेपर है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का, ध्यान में रख लेना भाई। हूबहू ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ज्यादा कोई कठिन एग्जाम होने वाला नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बीसलपुर सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है, टोंक जिले में। कहाँ पर है, टोंक आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी युग्म है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2022 में एग्जाम हुआ था, तो 2020 तक आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। 5998, 5800 किलोमीटर, 5837 किलोमीटर या 5737 किलोमीटर। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका 5998 ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है भाई, चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। रेगुलर सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास आती है अपनी, तो सभी साथी चैनल को लाइक कर लेना भाई, सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैत्र महीने में, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री व दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईरान से हुआ है भाई। कहां से हुआ है, पारस या ईरान से। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का जो उद्भव हुआ है वो ईरान से हुआ है। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा समारोह होता है जिसके पहली बार छोटे बच्चे के बाल किसी देवी देवताओं के सामने काटे जाते हैं, बडार, आंख्या, जड़ूला या सामेला। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने रीति रिवाज हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वह रीति रिवाज है भाई जड़ूला। क्या होता है, वो जड़ूला होता है जिसमें देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाही कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। ऐसा पेपर आएगा भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रकड़ी और टोटी है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रकड़ी और टोटी क्या है, सांपों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने हैं, वर्षों के पुरुषों के वस्त्र हैं या स्वदेशी जूते हैं। रकड़ी और टोटी ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं के आभूषण है, महिलाओं के गहने हैं। आप देख सकते हैं साथियों राजस्थान कर्मचारी द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर है। इसके अंदर हिंदी और सभी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम टॉपिक वाइज सभी को देखेंगे भाई। तो पहले राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत हैं जो अवसर पर गाया जाता है। होलार राजस्थानी लोकगीत कौन से अवसर पर गाया जाता है भाई? शिशु के जन्म होने पर, किसी को विवाह के लिए प्रस्तावित होने पर, गणगौर उत्सव पर या विवाह समापन पर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा शिशु के जन्म होने पर, ठीक है ना। होलार राजस्थानी लोकगीत कब गाया जाता है? शिशु के जन्म होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या अशोक गहलोत? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन से मुख्यमंत्री थी जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था? और महिला ही मुख्यमंत्री थी भाई, वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में जिलाधीश पद पर नियुक्ति की जाती है। जिलाधीश पद पर नियुक्ति की जाती है एक सामान्य प्रशासन की, ठीक है ना, एक सामान्य प्रशासन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण या राहत उपायों के लिए उत्तरदायी होता है? जिले में निर्वाचन सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष या जिला राज्य का जिला प्रभारी मंत्री या जिलाधीश? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायत को। किसको? ग्राम पंचायत आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कौन सी राजस्थान जो पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था ना, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका द्वितीय राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर के में रक्त का पीएच कितना है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7.4। अपने मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच कितना होगा? 7.4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस रोग हैजा किस रोग जनित जीव द्वारा होता है? हैजा होता है ना, ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कौन सा है भाई? उदयपुर, जालोर, जयपुर या अजमेर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक वन है? उदयपुर में। कौन से में है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अपने राज्य का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव मरु राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर या मुकुंदरा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कौन से कबूतर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरे कबूतर की यहाँ पर बात हो रही है। अपने राजस्थान में हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता चित्तौड़गढ़, गना पक्षी विहार भरतपुर, सरिस्का अलवर या सज्जनगढ़ उदयपुर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। हरे कबूतर राजस्थान में पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? अलवर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंदसारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधरा जो पहाड़ी है वो कौन से अभ्यारण्य में? वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में अवस्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से में? चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी हैं वो केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पाया जाता है। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखो कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आए थे भाई, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो समझ लो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पेपर आपका होने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को भाई पेपर देने जाना है और अच्छे से हर प्रकार से क्वेश्चन को समझकर आंसर देना है, ठीक है ना। आपके वहां पर क्या आएगी, इसी प्रकार की पेपर आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कृष्णमृग किस जिले का शुभंकर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी चूरू जिले का। कहाँ का है? कृष्णमृग है वो कहाँ का शुभंकर है? चूरू जिले का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उड़न गिलहरी का वास है? उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में, वहां पर उड़न गिलहरी आप देख सकते हैं। तो बिल आप बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? शेरगढ़ वन्य जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? 12 जिले में। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, आपको कम समय में शानदार तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, सीट पक्की करनी है, नौकरी लगनी है। तो भाई जो नीचे नंबर दिए हैं, देखो नीचे एक लिंक में नंबर दिए हैं 810, ई बुक लेने के लिए मैसेज करें, ठीक है ना। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, सिलेक्शन सीरीज दूंगा। साथियों 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संपूर्ण कोर्स संपूर्ण सिलेबस के आपको मिलने वाले हैं, राजस्थान जी के हिंदी के, ठीक है ना, संपूर्ण सिलेबस के। साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे। मात्र 199 के अंदर सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। अगर आपने एक बार रट्टा मार लिया तो समझ लो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। संपूर्ण कोर्स रहेगा, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से व्हाट्सएप में मैसेज कर देना किस तरह ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ क्या दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूं। तो भाई मैसेज जरूर कर देना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी 4 किताबों का निचोड़ है, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो, समय कम बचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? अपने राजस्थान में उड़न गिलहरियां कहां पर पाई जाती हैं भाई? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, यहां पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपने करौली में है भाई? करौली डांग क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन विहार, ठीक है ना। ये सॉरी करौली में तो केला देवी अभ्यारण्य है, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। करौली में केला देवी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है भाई? भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में या सवाई माधोपुर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। कहां पर है? चूरू में है। यहाँ पर काले मृग, काले हिरण के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजकीय पशु क्या है? चिंकारा है भाई। चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है, तो बिल्कुल आपका सी होगा। राजकीय पक्षी क्या होगा? घोड़ावन, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, हरे कबूतरे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई? हरे कबूतरों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बता दिया, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है भाई? अजमेर पाली राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ पाली राजसमंद में, पाली राजसमंद भीलवाड़ा में या उदयपुर पाली राजसमंद में? तो टोडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है? अजमेर पाली राजसमंद में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य अपने चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। तो प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दमखम से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, एग्जाम को फाइट करना है, ठीक है ना। और सभी साथी ई बुक को भाई जरूर ले लेना, नीचे नंबर दे उसमें मैसेज कर देना। अगर आपने ई बुक ले ली ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली ई बुक हमारे पास है, जो BSTC में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए थे। तो भाई मैसेज कर देना, 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी, जल्दी से मैसेज कर दो।